12,000, 13,000, 14,000 के करीब होते हैं। और उनमें से जो पास होते हैं वो तकरीबन 200, 250 लोग पास होते हैं, बाकी लोग रिटर्न में ही पास नहीं होते। इसमें इंटरव्यू तो सबसे ज़्यादा 300 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी की होती है। एक लड़का जा रहा है, एक लड़की जा रही है, इस पर कहानी बनाए, और वो विदिन 2-3 मिनट्स आपने वो कहानी बना के लिखनी होती है। आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू के 2 हिस्से हैं, एक साइकोलॉजिकल रिलेटेड और एक इंटरव्यू का अपना जो घंटे का या 50 मिनट्स का आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें ये 5 किस्म के सवाल किए जाते हैं। मैं तो खुद ये करता था कि शीशे के सामने खड़ा हो जाता था और अपना जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उनका जवाब शीशे में अपने सामने करता था। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के से उन्होंने सवाल पूछा कि जी आप हमें बताएं कि पाकिस्तान 15 से 20 साल बाद पाकिस्तान में क्या होगा। तो उसने कहा कि जी पाकिस्तान में एटमी जंग हो चुकी होगी और शहर तबाह हो चुके होंगे। और बेसिकली सीएसएस का जो रिटन पास है, रिटन का जो पार्ट है, उसमें जो लोग इम्तिहान देते हैं वो 12,000, 13,000, 14,000 के करीब होते हैं। और उनमें से जो पास होते हैं वो तकरीबन 200, 250 लोग पास होते हैं, बाकी लोग रिटन में ही पास नहीं होते। जो लोग पास होते हैं अपने रिटन के एग्ज़ाम में, उनका फिर एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है। सीट्स के लिहाज से उनका इंटरव्यू किया जाता है, उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जाती है, उनका वाइवा सेपरेटली लिया जाता है, साइकेट्रिस्ट लेते हैं। और फिर मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, और बाकी उनसे कुछ आईक्यू के भी टेस्ट उनसे लिए जाते हैं। ये पूरा 2-3 दिन, 3-4 दिन की पूरा एक एक्सरसाइज होती है जिसमें से उसको गुजारा जाता है। इसमें इंटरव्यू तो सबसे ज़्यादा 300 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी की होती है। लेकिन उस इंटरव्यू में जाने से पहले जो आपकी साइकियाट्रिक एवेल्यूएशंस होती हैं, आईक्यू टेस्ट होते हैं, और जो साइकोलॉजिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी भी उनकी इस तरह से इंपॉर्टेंस होती है कि उसमें जो आपके बारे में फ़ीडबैक जाती है, जो आपको परफॉर्मा जाता है कि ये कैसा बंदा है, इसकी साइकोलॉजिकली कैसा बंदा है, तहम्मुल मिजाज है या गुस्से वाला है, एनर्जेटिक है, झूठ तो नहीं बोलता, या स्नैपी तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपकी असेस की जाती हैं। और वो जो फिर आपकी पर्सनैलिटी होती है, वाकई वो चीज़ इतनी 2-3 दिन की एक्सरसाइज के बाद वो बाहर आ जाती है। लेकिन उसकी भी एक तैयारी होती है। उसकी तैयारी का तरीकाकार यही होता है कि आप अपने ग्रुप में किसी किसी के साथ ग्रुप स्टडी कर लें, जिसमें, और या किसी सीनियर के साथ मशवरा कर लें, या कोई कोई कोचिंग की जगह है तो वहाँ पर चले जाएं, ताकि आपको पता चले कि कमांड टास्क कैसे करने हैं। कमांड टास्क आपको दिए जाते हैं, आपको कहा जाता है कि जी आप डिप्टी कमिश्नर हैं, आपके ज़िले में ये फ्लड आ गया है, तो आप उसको कैसे रोकेंगे। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके बारे में। इसी तरह आपसे स्पीच कराई जाती है, क्रिएटिव स्पीकिंग के, जी आप अपने बारे में बताएं या किसी और चीज़ के बारे में बताएं, या जनरल डिस्कशन के पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज्म की प्रमोशन हो रही है तो उसके ऊपर आप अपने आइडियाज़ शेयर करें। तो इस तरह के टॉपिक्स की भी तैयारी कराई जाती है। वो एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होती है, वो आपको मिल सकती है कहीं से भी, उसकी तैयारी। और फिर आपका वाइवा होता है, और आईक्यू का भी आपको आम बुक शॉप से वो आईक्यू की किताबें मिल जाती हैं, ताकि आपको पता चल जाए पैटर्न क्या चल रहा है। वो आपको एक तस्वीर देंगे और कहेंगे कि आप लिखें, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। आपसे कहेंगे कहानी बनाएं, एक लड़का जा रहा है, एक लड़की जा रही है, इस पर कहानी बनाएं, और वो विदिन 2-3 मिनट्स आपने वो कहानी बना के लिखनी होती है। तो एक तो उसकी सेपरेट तैयारी होती है कि यही है कि जो बंदा भी हार्डवर्क करता है, तैयारी सही करता है, उसको पता होता है कि उससे क्या क्या पूछा जा सकता है, और पहले से उसकी तैयारी की जाती है, वो उसका चांस ज़्यादा होता है पास होने का। कुछ लोगों में इनबिल्ट क्वालिटीज़ होती हैं, बचपन से वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, बचपन से उनकी अच्छी तैयारी होती है, वो सारी ज़िंदगी क्रिएटिव स्पीकिंग करते रहे होते हैं, तो उनको तो एडवांटेज होता है। लेकिन जो डिसएडवांटेज पे भी हैं, वो मेहनत करके उनके बराबर आ सकते हैं। तो की ये है कि आप बहुत तैयारी ज़रूर करें इस चीज़ की। इसको ये ना कहें कि यार इंटरव्यू में बस अल्लाह मालिक है जी, हम बिस्मिल्लाह पढ़ के जाएंगे और जो आया जहन में बोल देंगे, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको तैयारी करनी चाहिए, पहले साइकोलॉजिकल वाले पार्ट की, आईक्यू वाले पार्ट की, और फिर इंटरव्यू के पार्ट की। तो ये तो होगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आ जाता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू आपको पता है कि जो भी सीएसएस के इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं, वो हमारे ग्रेड 22 के या माशरे के जो सबसे कामयाब लोग हैं, उनको जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट रहे होते हैं, वो आपके इंटरव्यू पैनल में होते हैं। 4 से 5 लोग होते हैं, लेकिन वो आपसे 5 किस्म के सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कि वो आपसे आपके बारे में पूछते हैं कि जी आप अपना तारुफ कराएं। तो कई बच्चे जो हैं वो अपना इंट्रोडक्शन ही सही नहीं करा पाते। वो इंट्रोडक्शन में अपनी फैमिली की कहानी बताना शुरू कर देंगे कि जी मेरे वालिद साहब जो हैं फ़लाँ प्रोविंस से हैं, फ़लाँ उनकी कास्ट है, फ़लाँ गाँव से हैं। तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। वो तो आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं कि आपने लाइफ में क्या किया, आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स क्या हैं, को करिकुलर अचीवमेंट्स क्या हैं, कोई चैरिटी का काम आपने किया है, कोई जॉब आपने की है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो आपका तैयार होना चाहिए कि आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या कहेंगे, नंबर 1। दूसरी किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सॉरी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं।
अब अगर कोई कहे कि जी मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे पावर का शौक़ है, तो कितनी अजीब मुज़ाहिका ख़ेज़ बात है कि यार ये तो ऐसी नौकरी है जिसमें आपने सर्व करना है। पैराडाइम्स चेंज हो चुके हुए हैं, आप कोई अंग्रेज़ नहीं हैं और आप किसी ग़ुलाम मुल्क पे हुक्मरानी करने तो नहीं आ रहे कि आप ऐसी बातें करें। तो आप क्यों सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये एक दूसरी किस्म का सवाल होता है, इसका जवाब आपका तैयार होना चाहिए। फिर आपसे वो पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान की सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उनका इन डेप्थ एनालिसिस। फॉर एग्जांपल कोई कहे कि जी पाकिस्तान का एक ही मसला है कि यहाँ पर तालीम की कमी है और तालीम बढ़ा देनी चाहिए, तो ये एक अजीब सी नाइव बात लगती है कि यार तालीम कैसे बढ़ाई जाए। और जब उससे पूछा जाता है तालीम कैसे बढ़ाई जाए, तो वो कहते हैं जी सारा फंड तालीम में लगा देना चाहिए। तो फिर उससे सवाल किया जाता है कि अगर तालीम में लगा दिया जाए तो हमारा जो अक्रॉस द बॉर्डर हमारे एनिमीज़ बैठे हुए हैं, इन साइड जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसका क्या किया जाए। तो अगर आप थिंक थ्रू नहीं करेंगे, अगर आपने इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया होगा और आप हवाई बात कर देंगे जो आपको टीवी पे, सोशल मीडिया पे नज़र आती है कि जी पाकिस्तान का एक ही मसला है कि तालीम की बड़ी कमी है, तो ये वो लड़के उसकी सही तैयारी नहीं करते। तो पाकिस्तान अफेयर्स की इन डेप्थ तैयारी होती है। फिर होते हैं कुछ फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, अमेरिका में क्या चल रहा है, पैलेस्टाइन में क्या चल रहा है, सेंट्रल एशिया में क्या चल रहा है, मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, इंडिया चाइना के अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है, उनकी एटलीस्ट आपके पास, बेशक आपका ये सब्जेक्ट ना हो लेकिन उसकी सफिशिएंट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि आप अवेयर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ है मैटर्स के ऊपर। और फाइनली वो आपसे पाकिस्तान की ही फॉरेन रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी तहरीक लब्बैक पे क्या हुकूमत की पॉलिसी रही, या उससे पहले तालिबान के साथ हमारा क्या रहा, या किसी शहर के मसाइल जो हैं कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर कोविड के अंदर कैसा रोल प्ले किया गया। तो ये जनरल बातें उनके बारे में आपको इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए। तो अब बेसिकली अगर मैं जो सारी आपको बात बताई है, मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू के दो हिस्से हैं, एक साइकोलॉजिकल रिलेटेड और एक इंटरव्यू का अपना जो घंटे का या 50 मिनट्स का आपका इंटरव्यू होता है जिसमें ये 5 किस्म के सवाल किए जाते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए, तैयारी करने के लिए मैंने आपको बताया है कि देखें, जो बंदा एथलेटिक्स में जाता है उसकी एथलेटिक्स की तैयारी यही होती है कि उसने डेली भागना है ताकि वो एथलेटिक्स वाले दिन 100 मीटर की रेस भाग सके। अगर वो भागने की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फाइनल डे पे पास नहीं हो सकेगा। इस तरह इंटरव्यू की तैयारी भी तभी होगी जब आप बार बार अपने इंटरव्यूज़ दें, आप सीनियर्स को दें, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को दें, कोई एक्सपर्ट्स हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई एकेडमी है, कहीं पे भी आपको मौका मिलता है तो अपने आप अपना इंटरव्यू दें और वो इंटरव्यू लेने वाले आपको आपकी गलतियाँ बताएंगे। और मेरा मशवरा ये होता है कि अगर आप CSS के इंटरव्यू से पहले कम से कम 15 से 20 दफ़ा अपना इंटरव्यू और लोगों को दे के अपनी असेसमेंट करा के अपनी जो कमियां हैं या आपकी कोई लूप होल्स रहते हैं आपकी तैयारी में, अगर आप उनको कवर कर लें तो आपका चांस बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं भूल गया, वो ये था कि आपके इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट्स के भी सवाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैथ्स रखी हुई है, अप्लाइड मैथ्स रखी हुई है, आपकी इंडियन हिस्ट्री है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, आपकी सोशियोलॉजी है, जेंडर के ऊपर आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो उसकी भी आपकी तैयारी होनी चाहिए, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने CSS में वो सब्जेक्ट रखा है और आपसे वो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जी आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आप बताएं कि कार्ल मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या थी, और आप कहें कि जी ये मैं पढ़ के नहीं आया, तो बड़ी गैर मुनासिब सी बात है। तो अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी भी करनी है। तो मेनली तैयारी तो यही है, तैयारी करने के तरीके कार मैंने आपको बता दिए कि आप अपने सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करें, बार बार अपने इंटरव्यूज़ भी कराएं, कोशिश करें ग्रुप स्टडी हो, अपनी एवेलुएशन बार बार कराते रहें। और आज के बाद अगर आप रिटन पार्ट में सिलेक्ट हो चुके हुए हैं तो आप एक दिन भी ज़ाया ना करें और अपने कॉन्फिडेंस पे ना रहें। लोग होते हैं कि जी मैं कर लूँगा, मैं नहीं। कंप्लेसेंसी जो है ना, इट्स अ क्राइम। ये तो इतना बड़ा गुनाह है कंप्लेसेंसी कि आप इंटरव्यू वाले दिन वो आपसे ऐसा सवाल पूछते हैं और आप फिर आपके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना शुरू हो जाती हैं, आप अनर्व हो जाते हैं, फिर आप अजीब से जवाब देना शुरू कर देते हैं। फिर वो आपसे ये भी पूछते हैं कि जी आप अपना इंट्रोडक्शन जब कराते हैं तो आपसे पूछते हैं कि जी आपकी क्या फेवरेट बुक थी। तो आप CSS के स्टूडेंट हैं, आप एटलीस्ट आपको किताबें पढ़ी होनी चाहिए। अगर आप कहें जी मेरी कोई फेवरेट बुक ही नहीं थी, या कोई लड़का आके कह दे कि जी मुझे तो बुक रीडिंग का बहुत शौक है, वो आपसे पूछते हैं कि आपका क्या पैशन है, आपकी हॉबी क्या है, वो कहते हैं जी मेरी बुक रीडिंग का शौक है। तो आपसे पूछते हैं कि आपने कितनी किताबें पढ़ी, पता चले जी आपने सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ी हैं। तो ये इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं आपकी बातों में, उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। अब तो आपको यूट्यूब के ऊपर और इंटरनेट पे इतना मटेरियल मिल चुका हुआ है कि आप उस पर भी अगर आप डेली घंटा लगाएं तो आपको इंडियन सिविल सर्वेंट्स कैसे इंटरव्यूज़ देते हैं, उनसे क्या पूछा जाता है, उससे भी आप सीख सकते हैं और आप अपनी तैयारी खुद भी कर सकते हैं।
डेली अखबार पढ़ने को वैसे ही आपका वतीरा होना चाहिए। टीवी पे कम रिलाय करें, सोशल मीडिया पे कम रिलाय करें, इंटरनेट पे कम रिलाय करें, लेकिन जो अखबारात के अंदर आर्टिकल्स आ रहे हैं, स्पेशली जो अच्छी मुस्तनद अखबारात हैं, वो उनको पढ़ने से आप की बेहतरी होगी। और इंटरव्यू के अंदर रिटन तो आपसे नहीं करवाते, सारी चीज़ बोलने की है, तो बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें बार बार। मैं तो खुद ये करता था कि शीशे के सामने खड़ा हो जाता था और अपना जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उनका जवाब शीशे में अपने सामने करता था। कई दफ़ा मैं अपने जवाब रिकॉर्ड भी करता था, रिकॉर्ड करके जब मैं रीप्ले करता था तो मुझे खुद आइडिया हो जाता था कि मेरी बातों में ये लकूना है, ये मैं बार बार चीज़ रिपीट कर रहा हूँ या ये मैं चीज़ गलत कह रहा हूँ। तो वो आप अपनी तस्हीह भी कर सकते हैं। नहीं, वो CSS के अंदर देखें जो सवालात की टाइप्स हैं, एक तो मैंने बताया कि किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो ओपिनियनेटेड होते हैं, जैसे वो आपसे पूछेंगे कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान में करप्शन क्यों ज़्यादा है। अब इसमें ये अब एक ओपिनियनेटेड सवाल है। आप कोई बंदा ये कहेगा कि जी गुर्बत बहुत है, मजबूरी है, कोई कहता है कि नहीं सर ये इस्लाम से दूरी है, कोई कह सकता है कि नहीं सर ये हिर्स, लालच, और या कोई कह सकता है कि सर ये जो साम्राज्य निज़ाम है ये इसका एक रिज़ल्ट है, या कोई कह सकता है कि सर ये हुकूमत की नाकामी है या कमज़ोरी है, वगैरह वगैरह। अब ये तो ओपिनियनेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन पे तो आप कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं, इसके ऊपर वो आपको जज नहीं करेंगे, नंबर नहीं काटेंगे। लेकिन जो भी आपकी ओपिनियन हो वो बैक्ड बाय डाटा होनी चाहिए, बैक एक सब्सटेंशियल किस्म का आपकी बैकिंग होनी चाहिए किसी भी जवाब के अंदर। फॉर एग्जांपल एक लड़के से उन्होंने सवाल पूछा कि जी आप हमें बताएं कि पाकिस्तान 15 से 20 साल बाद पाकिस्तान में क्या होगा। तो उसने कहा कि जी पाकिस्तान में एटमी जंग हो चुकी होगी और शहर तबाह हो चुके होंगे और इमाम मेहदी जो है उनका ज़हूर होने वाला होगा। अब ये एक ऐसा जवाब था कि आपकी ओपिनियन तो हो सकती है, लेकिन आप CSS के इंटरव्यू में आए हैं, वो आपकी हवाई ओपिनियन तो नहीं जानना चाहते, वो आपकी एक तखयलाती जो आपने फिक्शन क्रिएट किया अपने माइंड में, या जो मजहबी थ्योरीज हैं वो तो नहीं जानना, वो तो ये जानना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान का जो 2025 का विजन है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का, उस पर आपकी क्या स्टडी है। आप उसको छोड़ के और आप कहें कि जी इधर कि ये धमाके हो जाएंगे और ये शहर ऐसे हो जाएंगे और फलां ने ये प्रोडिक्शन की है, फलां नजूमी ने ये कहा, तो ये जवाब तो एक्सपेक्टेड नहीं है ना। तो इसलिए जब कभी किसी से कहा जाता है कि अपनी ओपिनियन बताएं, तो उसका कतई मतलब नहीं है कि आप अपनी तखयलाती या फिक्शन की ओपिनियन बताएं। आपने वही ओपिनियन बतानी है जो बुक्स में है, जो डेटा में मौजूद है, जो एक पढ़े लिखे गवर्नमेंट के मुलाजमत इख्तियार करने वाले बंदे को पता होनी चाहिए कि यार हमारा 2025 का विजन क्या है, हमारे SDG गोल्स क्या हैं, UNDP का क्या रोल है, पाकिस्तान हुकूमत का जो बजट बन रहा है उसमें फ्यूचर में क्या प्रोडिक्शंस आ रही हैं, क्या वाकई हमारी हेल्थ में और एजुकेशन में पैसा जाना शुरू है, क्या ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा पैसा जाना शुरू है, क्या जो फंडामेंटलिज्म का राइज हो रहा है पाकिस्तान में उसको रोकने के लिए कोई इकदाम हैं। तो ये फैक्ट और पाकिस्तान अफेयर ओरिएंटेड आपके आंसर्स होने चाहिए, ना कि ऐसे आंसर हो।